नमस्कार। ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं हम खबरों का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा आज। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्णिया में 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम। आपको बता दें कि नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय जाएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि पीएम बिहार को करीब 40,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। खाना बोर्ड का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम बिहार को करीब 40,000 करोड़ की देंगे सौगात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से पीएम बिहार को करीब 40,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय भी जाएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम आज पश्चिम बंगाल और बिहार दौरे पर। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा आज। हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम। आपको बता दें कि पीएम राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय जाएंगे। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा आज है, जहां बताया जा रहा है कि बिहार में वो करीब 40,000 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात भी देंगे। इस पर क्या अधिक जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज पश्चिम बंगाल से ही बिहार के लिए रवाना होंगे। आज दोनों प्रदेशों में प्रधानमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम लगे हैं। पहला पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री का आज सुबह में ही कार्यक्रम लगा है कि प्रधानमंत्री कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय जाएंगे, जहां पूर्वी कमांड के विलियम फोर्ट विलियम में 16वीं सेना के संयुक्त कमांडरों का एक सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इस सम्मेलन का शुरुआत फीता काटकर प्रधानमंत्री करेंगे। इस दौरान सेना के तीनों सेनाध्यक्ष, इसके साथ ही साथ सभी सेनाओं के कमांडर इसमें मौजूद रहेंगे और सेना की बेहतरी के लिए इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार के रवाना होकर प्रधानमंत्री कोलकाता एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से पूर्णिया जाएंगे। पूर्णिया में आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और ये करीब 36,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाला
ये एयरपोर्ट रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के तौर पर प्रधानमंत्री आज करीब 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरपोर्ट की सौगात देंगे। इसके साथ ही मखाना बोर्ड के भी इसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही कई और योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है। तो इस तरह से आज प्रधानमंत्री के 2 राज्यों के दौरे में दोनों जगह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और देर शाम दिल्ली के लिए बिहार से रवाना हो जाएंगे। क्या सुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। पीएम कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय भी जाएंगे। अहम जानकारी आपको दिल्ली से। दिल्ली से आपको एक और अहम जानकारी बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी का पंजाब दौरा। आज आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात का लेंगे जायजा। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे राहुल गांधी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, राहुल गांधी का आज पंजाब दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी का पंजाब दौरा आज। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात का जायजा भी लेंगे सांसद राहुल गांधी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात का जायजा लेंगे सांसद। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, सांसद राहुल गांधी का आज पंजाब दौरा है, जिसमें वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा करेंगे। इस पर क्या अधिक जानकारी, और ये जो इनका राहुल गांधी का जो पंजाब का दौरा है वो किस तरीके से अहम माना जा रहा है? देखिए, पंजाब में जिस तरह के वहाँ के लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं और लगातार बाढ़ प्रभावित के इलाकों में जिस तरह से आम जनता प्रभावित हुई है, किसानों की करीब 2 लाख हेक्टेयर फसल भूमि बर्बाद हो गई है, करीब 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 55 से ज्यादा लोगों की वहां पर जान गई है। और इसके साथ ही साथ वहां पर तमाम तरह के लोगों के मकान गिरे हैं, मकान बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं। इस तरह की बरसात से त्रासदी झेल रहे पंजाब के 3 जिलों का आज राहुल गांधी दौरा करेंगे। राहुल गांधी अपने दौरे में आज सुबह दिल्ली से रवाना हो गए हैं। करीब 9 बजे राहुल गांधी अमृतसर एयरपोर्ट उतरेंगे और वहां से बाया रोड 3 जिलों का दौरा पड़ेंगे। अमृतसर जाएंगे, पठानकोट जाएंगे, गुरदासपुर जाएंगे। तीनों जिलों के में राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाके की जो आम जनता प्रभावित है, जिनको रिहायशी सेंटरों में वहां से हटा के लोगों को रखा गया है, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। पंजाब के किसानों से बात करेंगे, जिनकी करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जो जमीन है, वो फसल है, वो बाढ़ में बर्बाद हो गए, उनसे बात करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी वहां तीनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग इसकी चपेट में आए हैं, उनके लिए प्रशासन क्या काम कर रहा है, क्या उनको सुविधाएं दे रहा है, उनकी फसल बर्बाद हो रही, क्या उसके लिए मुआवजा की तैयारी कर रहा है, और जिन लोगों के घर गिरे हैं उनके लिए, और जिन लोगों ने अपने परिजनों को इस बाढ़ की त्रासदी में खोया है, जो अब तक करीब 55 लोगों के मरने की सूचना है, उनके लिए पंजाब सरकार से लेकर पंजाब प्रशासन क्या कर रहा है, इन तमाम चीजों की लेकर राहुल गांधी आज तीनों जिलों के दौरा करेंगे, चाहे वो पठानकोट हो, गुरदासपुर हो और अमृतसर। इन तमाम इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाके रहेंगे, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और अपडेट्स के लिए।
दिल्ली से एक और आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर एससी में सुनवाई। आज संशोधित वक्फ कानून पर आज आएगा एससी का फैसला। आपको बता दें कि एससी 3 मुख्य विषयों पर सुनाएगा अंतरिम फैसला। वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अंतरिम आदेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज संशोधित वक्फ कानून पर आज आएगा फैसला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आज संशोधित वक्फ कानून पर आएगा फैसला। संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, संशोधित वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, क्या लगता है क्या फैसले आ सकते हैं? देखिए, संशोधित वक्फ कानून को लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों के तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, चीफ जस्टिस की बेंच यानी BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले को लगातार पहले सुन रही थी और लगातार चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में इसकी सुनवाई चल रही है। आज इस पर अंतरिम फैसला आएगा और अंतरिम फैसले में 3 चीजों को डिसाइड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनमें आज तस्वीर अपने फैसले में साफ कर देगा कि जो वक्फ वाई यूजर है, नहीं जो संपत्तियां वक्फ की हैं उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, उस पर किसका क्या अधिकार रहेगा, सरकार और प्रशासन का क्या अधिकार रहेगा या जो यूजर है उसका क्या अधिकार रहेगा, इसको लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। दूसरा, जो संपत्तियां वक्फ हैं वो डीड के माध्यम से किसी के इस्तेमाल करने को दी गई हैं, उनको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा कि उन संपत्तियों पर क्या डीड बरकरार रहेंगी, डीड कैंसिल होंगी या फिर उन डीड को सरकार अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको डी नोटिफाई करने का सरकार ने जो अपने वक्फ संशोधन बिल में फैसला किया था उसको लोकसभा से पास भी किया था और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता गए थे। याचिकाकर्ताओं के उन याचिकाओं पर, उन आपत्तियों पर सुनवाई हो रही थी। तो आज सबसे बड़ी संशोधित वक्फ कानून में 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। क्या जो वक्फ यूजर है उसमें उनको राहत मिलेगी या उनके खिलाफ फैसला जाएगा। वक्फ वाली डीड है, जो डीडें अब तक हुई हैं जिन लोगों के नाम, क्या वो कैंसिल होंगी या बरकरार रहेंगी, या संपत्तियों को जो नोटिफाई करने का जो अधिकार अभी के बोर्ड के पास है, क्या वक्फ बोर्ड से हटाकर सरकार लेगी या फिर सरकार उसमें एक दखल के रूप में पार्टनर के तौर पर कोई उनका प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेगा। इन तमाम चीजों पर आज सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले पर तस्वीर साफ कर देगा और इसको लेकर सरकार ही नहीं, संशोधित कानून के जो आज आने वाले अंतिम फैसले पर सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अपने फैसले में क्या सुनाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको एक और अहम जानकारी बता रहे हैं। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आज। आपको बता दें कि इनकम टैक्स इंडिया ने ITR पर किया ट्वीट। इनकम टैक्स इंडिया ने ITR दाखिल करने के लिए किया ट्वीट। आपको बता दें कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि की अफवाहों पर ना दें ध्यान। ITR कर भुगतान के लिए
ऑफिशियल मैसेज पर करें भरोसा, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स इंडिया ने ITR दाखिल करने के लिए किया ट्वीट। आपको बता दें कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि की अफवाहों पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि ITR ने ट्वीट करके ये साफ कहा कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि की अफवाहों पर ना ध्यान दें। ITR कर भुगतान के लिए ऑफिशियल मैसेज पर करें भरोसा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आज। इनकम टैक्स इंडिया ने ITR पर किया ट्वीट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इनकम टैक्स इंडिया ने ITR पर किया ट्वीट। कहा ITR दाखिल करने के लिए आखिरी तिथियों की अफवाहों पर ना दें ध्यान। ITR कर भुगतान के लिए ऑफिशियल मैसेज पर करें भरोसा। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि पर इनकम टैक्स इंडिया ने खुद ट्वीट करके ये बोला है कि ITR दाखिल करने के लिए जो ये बात कही जा रही है आखिरी तारीख की, इस पर इन अफवाहों पर ध्यान न दें और ऑफिशियल मैसेज पर ही भरोसा करें। क्या है इस पर पूरी जानकारी? देखिए, इनकम टैक्स इंडिया के तरफ से एक मैसेज जारी करके सभी आम लोगों को, जो करदाता हैं, उनको अलर्ट किया गया है। करदाताओं से कहा गया है कि सोशल मीडिया में तमाम तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं जिनमें आयकर दाखिल करने, आयकर से जुड़ी तमाम समस्याओं, आयकर से जुड़े जो भी तथ्य हैं उनके लिए अंतिम तिथि जो आज की निर्धारित की गई है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। जबकि कई तरह के मैसेज सोशल मीडिया में इसको लेकर वायरल हो रहे हैं। किसी में डेट बढ़ाने में, किसी को छूट बढ़ाने में कहा जा रहा है। तो इनकम टैक्स इंडिया के तरफ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये मैसेज करके सभी देश के करदाताओं को सूचित किया गया है कि वो सिर्फ इनकम टैक्स इंडिया के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ऑफिस में जाके अधिकारियों से बात करें या फिर इनकम टैक्स इंडिया के वेबसाइट पर जाकर वो सभी उन चीजों पर गौर करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान बिल्कुल न दें। जो चीजें लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल की जा रही हैं, फिलहाल जो भी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और ऑफिशियल अधिकारी जो बैठे हैं उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें। और आज जो इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि है वो आज ही है। इसमें किसी तरह का कोई तब्दीली नहीं किया गया है। चाहे वो इन ITR दाखिल करने का आज आखिरी मौका हो, चाहे कर भुगतान करने का आज आखिरी मौका हो, या फिर तमाम चीजों के लिए अन्य सेवाएं हैं उनके लिए भी जो आज अंतिम तिथि निर्धारित की गई उसको के लिए भी वो आज ऑफिशियल लोगों से ही बात करके अपना फाइनलाइज करें, नहीं तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सहीपुर क्रॉसिंग के समीप एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसा दर्शनार्थियों से भरी बस और एक ट्रेलर के बीच ओवरटेक करने के दौरान हुआ। आपको बता दें कि बस में कुल 50 यात्री सवार थे जो अयोध्या से बनारस जा रहे थे। ये बस छत्तीसगढ़ से निकली थी और CG 7 सिटी 446-181 नंबर की थी। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ट्रेलर BR 28JD 1475 को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान ट्रेलर चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया। आपको बता दें जिससे बस टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में अगले हिस्से के पर खच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया। आपको बता दें कि हादसे में घायल 9 यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सीहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG 07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर BR 28GD 1475 जिसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सरस सिंह। सरस, जहां 4 की ये जो घटना हुई है, जहां 4 की मौत और 9 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जो ये सड़क हादसा हुआ है, इसकी क्या असली वजह है सरस? जी आपने आपको बिल्कुल बता दें कि दर्शनार्थियों से भरी बस और ट्रेलर में ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है जिसमें 4 की मौत जबकि 9 गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि ये बस में कुल 50 यात्री सवार थे जो कि ये जो बस थी वो छत्तीसगढ़ से 4 धाम यात्रा के लिए निकली थी, जो कि पहले वृंदावन गई, फिर मथुरा गई, फिर बीती रात 11 बजे अयोध्या में दर्शन करने के बाद ये लोग किसी ढाबे पे खाना पीना खाने के बाद ढाबे से वहां से निकले। लेकिन जैसे ही जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के नईगंज क्रॉसिंग पे पहुंचे, उसमें पहुंचने पर डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर हो गई जिसमें भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो डबल डेकर बस थी वो ओवरटेक करने के चक्कर में जो सामने से गुजर रही ट्रेलर थी वो बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से ये पूरी हादसा हुआ है जिसमें घटना स्थल पर 4 की मौत हो गई जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं बता दें कि जैसे ही सूचना जौनपुर पुलिस को लगी तो एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने मीडिया को बताया है कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया गया, क्योंकि ये जो मुख्य मार्ग था वाराणसी लखनऊ मार्ग है जो कि काफी व्यस्ततम इलाकों में से एक है, जिसको कारण राहत एवं बचाव कार्य जिला प्रशासन द्वारा तत्काल कराया गया और रोड को सुचारू रूप से गाड़ियों को हटवाकर रोड को सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया और जो बस में 50 यात्री सवार थे उनको अपने गंतव्य स्थान के लिए जिला प्रशासन द्वारा भिजवा दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरस सिंह हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।
अब खबर देवरिया से है, जहां जीवित पुत्र का व्रत के अवसर पर जिले में हर्षोल्लास का माहौल अचानक मातम में बदल गया। आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 मासूम बच्चों की नदी में नहाते समय डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद घटना से पूरा इलाका गमहीन हो गया। आपको बता दें कि मृत बच्चों के घरों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि थाना गौरी बाजार क्षेत्र के एक गांव निवासी 10 वर्षीय राजा और 13 वर्षीय राधा अपने परिजनों संग नदी में स्नान करने गए थे, जहां पानी की गहराई का अंदाजा ना होने से दोनों डूब गए और डूबने के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। वहीं इसी प्रकार थाना रुद्रपुर क्षेत्र में भी जीवित पुत्र का व्रत के मौके पर परिजन अपने बच्चों के साथ स्नान के लिए नदी किनारे पहुंचे। वहां 12 वर्षीय कुणाल गहरे पानी में चला गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। घटनाओं की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। हादसे के बाद से मृतकों से परिवार में मातम छा गया है। आपको बता दें कि परिजन रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। इस त्रासदी के ने पूरे जनपद को झंझोर कर रख दिया है। व्रत के पावन अवसर पर जहां खुशियों का वातावरण होना चाहिए, वहां सिर्फ शोक और चीख पुकार गूंज रही हैं। और घर और परिवार के लोग सभी लोग तालाब पे नहाने के लिए गए थे और नहाते समय बच्ची कुछ गाढ़े पानी में चली गई, जिसकी वजह से डूब गई और रहने वाली देव गांव की है। गोड़बिया ब्लॉक और थाना पड़ता है, वहीं की निवासी है लोग। मेरा भाई गया था तालाब में नहाने के लिए, उसके बाद से थोड़ा घटना हो गई, ज्यादा गंभीर हो गया है। क्या हुआ? घटना वो है नहीं, ये घटना हुआ, डूब गया है। कौन सा गाँव? गुलहरिया बाजार सोहता। क्या लगते हैं? मामा लेके रहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का